नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। ईडी ने झारखंड में जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में की बड़ी कार्रवाई। रांची और चाईबासा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस भाई और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। भाजपा ने की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति। आजसू पार्टी को 10 और जदयू को मिल सकती है 2 सीट। लोजपा से भी बातचीत जारी। श्री शर्मा ने कहा, चुनाव तिथि की घोषणा होते ही भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची होगी जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और राज्य में फिर बदला मौसम का मिजाज। रांची, गुमला और सिमडेगा समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जताया बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड में आज बड़ी कार्रवाई की है। रांची और चाईबासा में 20 से अधिक ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, भाई विनय ठाकुर, आईएएस अधिकारी मनीष रंजन समेत कई विभागीय अभियंताओं से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। रांची के रातू रोड के अलावा हरमू और मोरहाबादी सहित अन्य ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। ईडी ने यह कार्रवाई रांची के पंडरा थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर की है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है। इधर भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने छापेमारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र एजेंसी है जो जन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं की राशि की झारखंड में बंदरबांट की जा रही है। ईडी का रेट से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, तो अपना काम करते रहता है। लेकिन जल जीवन मिशन में जो धोखा हुआ है, कोई घर में पानी नहीं जा रहा है, तो ईडी सीबीआई तब जाता है जब आपका घर में 300 करोड़ रुपया होता है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक आज रांची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अन्य पार्टी नेताओं के अलावा भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची तैयार कर ली गई है। चुनाव तिथि की घोषणा होने के तुरंत बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। आजसू का साथ लगभग एक ही सीट में बात चल रहा है। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है। और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा हूँ। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं। गिरिडीह की कांग्रेस नेता मंजू देवी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में मंजू देवी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज रांची में पार्टी केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। रांची के सोहराई भवन में आयोजित बैठक में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भाग ले रहे हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रूपए से बढ़ाकर 2,500 रूपए करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि लाभुकों को बढ़ी हुई राशि दिसंबर माह से मिलेगी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध है। श्री सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बहाल कर रही है कि किसी को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा ये प्रयास है कि राज्य के अंदर ही हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। आज जिस तरीके से नए नए और आश्चर्यचकित करने वाली बीमारियां हमारे लिए चुनौती बन रही है और जिसका समाधान तत्काल राज्य के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन आने वाला समय में ये निश्चित हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य में हर क्रिटिकल बीमारी का इलाज संभव हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से मुंबई में झारखंड भवन और हजारीबाग में एनटीपीसी के पकरी बरवाडीह ग्रिड सब स्टेशन परिसर की आधारशिला भी रखी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के दौरान आज पुलिस ने 2 आईईडी विस्फोटक बरामद किए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि तुम्बाहाका और चिड़ियाबेड़ा के बीच जंगल के रास्ते में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 2 आईईडी विस्फोटक बरामद किए गए। इनका वजन 5-5 किलोग्राम बताया गया है। 3 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर राज्य भर के 108 एम्बुलेंस चालकों ने आज कार्य बहिष्कार किया। चालकों ने कहा है कि कल तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पलामू जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक 14,242 महिलाओं ने आवेदन दिया है। पलामू जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मातृ वंदना योजना से 20,484 महिलाओं को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मां व बच्चे का ध्यान रखने के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक मदद महिला के गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक दी जाती है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर बदल गया है। रांची, गुमला और सिमडेगा समेत कुछ जिलों में आज दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण भारत में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य पर दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों तक रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तट के पास में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है, तो क्योंकि आप देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है उसका बादल है वो पूरा झारखंड बिहार तक भी आ रहा है और उसके कारण कुछ मॉइस्चर आ रहा है और उस मॉइस्चर अब फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हल्का सा गर्मी रहता है तो लोकल थंडरस्टॉर्म बन जा रहा है। पूरे झारखंड का 25% से कम हिस्सा में कुछ बारिश हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने झारखंड में जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में की बड़ी कार्रवाई। रांची और चाईबासा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस, भाई और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। भाजपा ने की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति। आजसू पार्टी को 10 और जदयू को मिल सकती है 2 सीट। लोजपा से भी बातचीत जारी। श्री शर्मा ने कहा, चुनाव तिथि की घोषणा होते ही भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची होगी जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और राज्य में फिर बदला मौसम का मिजाज। रांची, गुमला और सिमडेगा समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जताया बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।